Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अच्छा प्रॉमिस आऊंगी मैं। ठीक है मिलते हैं। ओके बाय। जी मामा वो बात कह रही थी आप बता रहे हैं। ऐसी क्या बिगड़ी हुई है तुम्हारी माँ और भाभी जो तुमने उस तेज तरार लड़की को हमें सुधारने के लिए यहाँ लाकर बिठा दिया? मैं कुछ समझा नहीं मामा। मैं क्या इटालियन जबान में बात कर रही हूँ? कल तुम्हारी वो चहेती कह रही थी कि तुम उसे ब्याह कर इसलिए लाए हो ताकि अपनी माँ और भाभी की हरकतें दुरुस्त कर सको। मैं पूछती हूँ ऐसी कौन सी हरकतें देख ली है तुमने हमारी? नहीं मामा आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी भी थी तो तुम खुद आके मुझसे डिस्कस कर लेते। उस लड़की को क्यों हमारे साथ में मुसलत कर दिया? मामा ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव मी। मैंने उससे सिर्फ इसीलिए शादी की है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। कह दो उसे रोब जमाना है तो तुम पर जमाए। मुझ पे कोई एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। कमर से नहीं बदतमीजी करती है और मेरा भी नाक में दम कर रखा है। कम वक्त बदकिरदार कहेगी। मामा ऐसा उसने क्या कह दिया? क्या किया है जो आप उसे इतनी पसंद हो रही हैं? बदकिरदार कह रही हैं? बुलाओ उसे, मैं उसके सामने ही बताऊंगी उसकी हरकतें और उसकी करतूत। मामा प्लीज आप मुझे बताइए, मैं खुद उससे बात करूंगा। न जाने क्या इंप्रेशन डाला है तुमने उसको। जरा भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। अकेले तो अलग रहा, मेरे फ्रेंड्स के सामने भी रूडली बात करती है। अगर तुमने उसे नहीं संभाला और ऐसी ढील दे रखी तो देख लेना एक दिन तुम पछताओगे। तंग आ गया हूं मैं रोज रोज की इस पक पक चक चक से। ये जो कुछ भी तुमसे कहा जा रहा है सब झूठे हैं। तुम प्लीज मेरी ज़बान पर यकीन करो। मैं ये नहीं मान सकता क्योंकि उन बातों में से कुछ बातों की वेरिफिकेशन मैं खुद करता हूं और वो सच साबित भी हो जाती है। यानी कि मैं ये झूठ बोल रही हूँ। देखो मैंने तुम पर बहुत यकीन किया भी तो अपनी भावज को तो झूठा मैं मान सकता हूं लेकिन अपनी मां को हरगिज़ नहीं। तुमसे कहा था कि समझदारी से बिगड़े हुए रिश्तों के फासले खत्म करना, मगर तुमने तो रिश्तों को और तोड़ना शुरू कर दिया है। रिश्ते तो सिर्फ वो टूट रहे हैं जिन्हें तुमने मजबूत बनाने का वादा किया था। देखो जिया, मैंने तुमसे प्यार किया, निभाया, तुम्हें अपने घर के अंदर लेकर आ गया, लेकिन आगे से तुमने मेरे लिए ही टेंशन पर टेंशन क्रिएट करना शुरू कर दी। मेरी भावा से बदतमीजी, मां से बदखिलामी और फिर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मेरी मां पर हर इल्जाम। नॉनसेंस। अगर तुम तीनों औरतें मुझे यूं ही चक्की में पीसती रही ना तो मैं तुम सबको ही नहीं बल्कि इस घर को भी छोड़कर चला जाऊंगा। डू यू गेट दैट? सीधे जायदाद अपने नाम करो और खत्म करो इसका। नहीं, मुझे ये खेल खेलते हुए बड़ा मजा आ रहा है। पहले तो मैं सबा की बेकसी एंजॉय कर रही थी, मगर अब जिया को तड़पते देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। तुम अगर जिया और हुमायूं के दरमियान शाजिया की वजह से क्लैश करवाना चाहती हो तो इस चैप्टर को क्लोज कर दो, क्योंकि शाजिया अपने पुराने दोस्त ये तो अच्छा है, शाजिया बहल गई है, मगर ये जब मेरी साथी जान। तुम क्यों बिलावजह की परेशानी मोड़ ले रही? कमल डार्लिंग, मेरे पास 2-3 अच्छे प्रपोजल्स हैं, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। शादी तो मैं जरूर करूंगी और जायदाद भी लूंगी, लेकिन सिर्फ नुमान की नहीं, हुमायूं के भी हिस्से की। शाजिया बेशक भूल जाए मगर मैं नहीं भूल सकती कि सबा की छोटी बहन ने मेरी छोटी बहन को प्यार की बाजी में शिकस्त दी। क्या करोगे?
बहुत लंबी प्लानिंग। क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की? सीधे सीधे हुमायूं और बच्चे को जहर दे दो, दैट्स इट। जहर से तो लम्हे भर में मौत आ जाती है। मैं तो सिसका सिसका कर मारना चाहती हूँ उन तीनों को, सबा को, जिया को और उस बच्चे को। कभी कभी बेकसी में भी बड़ी दिलकशी होती है और मजबूर होना एक नशा सा लगता है और बहुत सुरूर देता है। तुम जानती हो कि ऐसा कब होता है? जब आदमी बहुत पावरफुल हो जाए। तुम पहले से कहीं ज्यादा बोलना सीख गए हो। आप जैसे उस्तादों के ज़ेर साया रहूंगा तो सीख ही जाऊंगा। अच्छा बस 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 नहीं, अगर तुम मेरी उस्ताद रही तो मैं तो ट्रॉलर भी चला सकता हूँ। पकड़ लिया। 2 साल पहले तुम ट्रॉलर ही चला रहे होगे, निकल गया ना आज मुंह से। अगर मैं ट्रॉलर चलाता तो छुपाता नहीं। सच कहने का हौसला है मुझे। तुम्हारी जबान बोलते बोलते थकती नहीं? न मेरी जबान थकती है न घबराती है। जो दिल में होता है कह देती है। क्या है तुम्हारे दिल में? आज कहो ना। इस वक्त दिल में नहीं, दिमाग में है। मैं कोई बहुत अच्छा सा बिजनेस करना चाहता हूँ। बकौल तुम्हारे पास लाखों करोड़ों डॉलर्स हैं, तो तुम्हें क्या बिजनेस में प्रॉब्लम है? तुम तो जानती हो कि मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। मुझे किसी बहुत ही अच्छे और एतमाद वाले आदमी की जरूरत है जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरा बिजनेस संभाल सके। तो शिराज से बात बनेगी? शायद ये मेरा ख्याल है कि शिराज एक इमेच्योर लड़का है। वो अपना ध्यान नहीं रख सकता तो मेरे बिजनेस का क्या ख्याल रखेगा? अच्छा, तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे बना लो अपना बिजनेस पार्टनर। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा बिजनेस संभालूंगी। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम मेरा घर संभालो, मुझे संभालो, मेरा और मेरे घर का ख्याल रखो, मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे। सूरज तो डूब जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि पीछे कितना अंधेरा करके जा रहा है। हर शय को तारीकी में डुबोकर लेकिन इंसान एक ऐसा सूरज है जब मौत की वादी में डूब जाता है फिर कभी दूर नहीं होता। आप हर वक्त क्यों सोचती रहती हैं? सोचती हूँ मगर मेरे हौसले कभी पस्त नहीं है। फिर ये सोचते रहना बस उस जिया के बारे में सोचती हूँ तो मेरा खून खौलता है। उस लड़की ने तो मेरा भी दिल जला के रखा हुआ है। मैंने उसे अपने बेटे की वजह से उस घर में रहने तो दिया है, लेकिन देख लेना तुम और हम मिलके उसे ज्यादा देर वहां टिकने नहीं देंगे। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी के साथ किसी किस्म की बुराई करूं, मगर सोचती हूँ कि किसी को सताना या तंग करना मुनासिब है कि नहीं। मिला वजह शाजिया के बारे में सोचो, क्या उन लोगों की वजह से मेरा घर डिस्टर्ब नहीं हुआ? ठीक है आंटी, मगर इस वक्त हुमायूं पर इश्क का भूत सवार है। अगर कुछ जिया के साथ किया तो वो हाथ से ना निकल जाए। तुमने शायद गौर नहीं किया, अब हुमायूं में वो पहले जैसी बात नहीं रही। मेरे जहन में एक तजवीज़ तो है, ऐसा प्लान जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फौरन अमल करो अपनी तजवीज़ पर। मेरी आंखों में वो गरीब लड़की मिट्टी की तरह चुभ रही है। अगर आप हुमायूं पर कुछ प्रेशर डालें तो हम उसे एक बिजनेस डील के चक्कर में
अमेरिका भिजवा सकते हैं, बहुत लंबे अरसे के लिए। नहीं नहीं, एक बेटे को तो खो चुके हैं, दूसरे को परदेश नहीं भेज सकते। इस तरह से जिया और हुमायूं के बीच एक ना खत्म होने वाला फासला आ जाए, जिसका नतीजा यकीनन तलाक हो। और फिर क्या, हम उसे वापस बुला लेंगे या फिर हम भी वहीं सेटल हो जाएंगे। क्या सच? मुझे तफसील से बताओ। सिंपल सी बात है कि हम हुमायूं को अमेरिका भेज देंगे और उसकी गैर मौजूदगी में जिया के साथ जो सलूक करेंगे और जिस तरह उसको पोर्ट्रे करेंगे हुमायूं के आगे, तो हुमायूं को यकीन हो जाएगा कि जिया ऐसी लड़की नहीं है जैसे कि वो समझता है, और जिया उसके पैसों की चक्कर में है। और फिर एक दफ़ा जब ऐसा होगा तो हम हुमायूं को बुला के और उसकी शादी शाजिया के साथ करेंगे। क्या बना है? चिकन बिरयानी और चिकन कोरमा तैयार। बस? क्यों, कुछ और भी पकाना है क्या? कमलों के घर से आई हूँ, जहाँ एक या दो डिश सिर्फ बनती है। पर याद रखो, आपको अपर क्लास में आ गई हो। हमारे घर में कम से कम 5 डिशें रोज बनती हैं। जी अच्छा, मगर क्या? वो मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाऊंगी? आप प्लीज ऐसा करिए कि बानों को भेज दें। बदतमीज कहेगी, देख सामने संभाल के रखिए। इनकार करती है मुझे, बोल करेगी कि नहीं? वो मुझे उन्हें को भी तो संभालना होता है। सुन ले अच्छी तरह, काम खोल कर। तुझे रोजाना 5 डिशेस बनानी होगी, हर रोज। सलाद, चटनी और बाकी चीजें भी होंगी, चावल भी होंगे। और खबरदार जो मैंने इनकार सुना तो बदतमीज। कौन बोल रहा है? और जी आपको किससे बात करनी है? बानो से। मेरे से? और जी आप कौन हो? मैं तुम्हारी कमल बीबी की मामा बोल रही हूँ। ओ सलाम बेगम साहिबा। और जी बुलाऊं बेबी को? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे बात करनी है बानो। पर मुझसे आपको क्या बात करनी है जी? मुझे ये बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? शौहर क्या करता है? कितनी जिम्मेदारियां हैं? और जी बहुत हैं, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? बानो, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? लेकिन ये बात ना तुम अपनी बेगम साहिबा को बताओगी और ना ही मेरी बेटी कमल को। और जी ऐसा क्या काम है जी? और क्यों बुलाना चाह रही हैं आप मुझे अपने घर? मैं तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी मजबूरियां और तुम्हारी जरूरतें जरूरत तो ऐसी होगी जिसके लिए तुम अपना ज़मीर बेचने के लिए। ओहो, तो जी आप मुझसे मेरा ज़मीर खरीदना चाहती हैं? तुम जानती हो ना, मैं एक माँ हूँ। अपनी बेटी की खुशियों को खरीदने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, हत्ता कि किसी का ज़मीर भी खरीद सकती हूँ। ओहो, ये
तो बताएं जी कि काम क्या है। पहले वादा करो। लेकिन इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी। जी नहीं करूंगी जी, आप काम तो बताइए। फोन पर कोई भी सुन सकता है। तुम फौरन मेरे पास चलो।